जय हिंद साथियों, रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग आज से पढ़ रहे हैं जो नया स्पीडी का करंट अफेयर आया हुआ है, उसका सेशन क्या है, यानी कि जनवरी 2021 से जो 1 दिसंबर 2021 के बीच जो जिसके बारे में करंट अफेयर दिया गया है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और हर रोज़ एक वीडियो में हम लोग 200 क्वेश्चन का करेंगे, यानी टोटल इसमें 800 क्वेश्चन हैं, तो हम इसको 4 दिन में ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये नया वाला करंट अफेयर है। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ हो गया था। ठीक, हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक है कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मरूफ रजा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चर्चा कर रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी यानी कि परवीन सिन्हा जी को एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन देश, यानी कि कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष पूरे संविधान यानी कि संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? नवंबर महीना के किस तारीख को मनाया जाता है संविधान दिवस? तो यानी कि 26 तारीख को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना तथा शिखर एवं शिकारा योजना की शुरुआत किया है? तो शिकारा योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुग्ध दिवस कहिए मनाया जाता है? तो दुग्ध दिवस मनाया जाता है कहिए? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं चुन डो ह्वान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जिसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका के चुंडुन जिसका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 का उद्घाटन किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो इसमें कौन सा शहर है? तो इसमें है शिमला को शीर्ष रैंकिंग में दिया गया है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यात्री को दुर्घटना करके एक क्षुद्र ग्रह के मार्ग बदलने के लिए डॉट मिशन की शुरुआत किया है? तो डॉट मिशन की शुरुआत किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने सूडान में भारत का अगला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BS मुबारक को नियुक्त किया गया है। किस देश के द्वारा 13वें असम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? तो यानी कि कर दिया है, कंबोडिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किए गए हैं। तो अभी नया आधार वर्ष क्या हो गया है? तो नया आधार वर्ष इसमें हो गया है 2016 का आधार वर्ष। ठीक, तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कितनी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है? तो इस बार कौन है? तो तीसरी बार सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जीता गया है चेन्नई के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किया गया है? किस देश में? तो कौन सा देश है? तो देश हैं एल सल्वाडोर, जिस पहला देश भी है जो बिटकॉइन को मान्यता दिया गया है। हाल ही में जारी 2021 के अनुसार IPF स्मॉल पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के पुलिस को इसमें
प्रथम स्थान दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को, जिसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंट अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस देश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ट्राइबल आइकॉन टांडिया भील के नाम से कर दिया गया है? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है इंदौर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईसीसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? आईसीसी के सीईओ जॉफ एर्लांडिस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में नाइटहुड ऑफ पोर्ट गुल्फा से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय कौन है जिसे दिए गए हैं? तो एसके सोहन राय को दिए गए हैं, यानी कि एसके सोहन राय को दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया था? यानी कि दोस्ती का आयोजन किसके? तब मालदीव और श्रीलंका के साथ किया गया था तथा भारतीय तटरक्षक बल के रूप में भाग लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व टेलीविज़न दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि बैडमिंटन में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए गए हैं? जिसका आंसर क्या होगा? यानी कि प्रकाश पादुकोण को ये पुरस्कार दिए गए हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट का। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर के रूप में स्वच्छ शहर बना है? तो लगातार 5 बार इंदौर को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? एमी पुरस्कार बताना है इसमें, तो डेविड टेनेंट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फाइनली क्वेश्चन क्या है? ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसका है? किस बैंक ने लॉन्च किया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौचालय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि शौचालय दिवस कहीं मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को इस दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुड़गांव में इसको लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी को अप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंसर क्या हो जाए इसका? तो एसबीआई के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि किस थीम के अनुसार आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है, किसके साथ किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो भारत गौरव के साथ सर्किट ट्रेन चलाया जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ठीक, तो गुरु नानक जयंती किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नवंबर को मनाया जाता है गुरु नानक जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसे मलेशिया के कोलालमपुर में यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को दिए गए हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। हाल ही में रानी गैदलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखा गया है। तो इसका आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो मणिपुर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत की कौन सी संस्था कितने संस्था को मिला है?
कितना नंबर के दिया गया है इसमें, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 82वां स्थान दिया गया है इसमें। ठीक, यानी कि वैश्विक रिश्वत जोखिम में कितना नंबर पर है, 82वां नंबर पे है इसमें हमारा रैंकिंग। चलो, किस टेनिस खिलाड़ी को ने 2021 का ATP फाइनल जीता है। टेनिस खिलाड़ी 2021 का ATP फाइनल किसने जीता है, तो कौन है, तो अलेक्जेंडर जिवरेव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना की शुरुआत किया है। दुआरे राशन योजना की शुरुआत किसने किया है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किए गए हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत के पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है। घास संरक्षण केंद्र इसको खोला गया है, उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि मूडीज के अनुसार, यानी कि वित्त वर्ष 2021 के लिए इसमें गलत दिए गए हैं। 2021 के लिए भारत के GDP विकास दर की भविष्यवाणी कितना % तक के लिए किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.3% के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि आपदा प्रबंधन पर 5वीं वैश्विक विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया है। विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की खरीद के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो ADB के द्वारा एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना भी किया गया था। दिल्ली में स्थित रक्षा के अध्ययन और विश्लेषण संस्थान किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है, तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो ये पोचमपल्ली गांव है जो किस राज्य का गांव है, तो आंसर तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में मीनू भंडारी का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये है लेखिका थी। ठीक, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके किस नाम से रखा गया है, इसे मुंबई क्षेत्र का नाम बदल के इसके कितूर कर्नाटक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है। निर्देशक के रूप में राहुल गुप्ता को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रेस दिवस कहिए मनाया जाता है। प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पछाड़ करके दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा बन गया है। दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया है, तो आंसर है चीन। भोपाल के पास है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके किस नाम से रखा गया है, तो रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। BCCI ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो BVS लक्ष्मण को क्रिकेट अकादमी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, तो वह देश कौन सा है, यानी कि वो देश है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अमेरिका के डाटा इंटेलिजेंस फ्रॉम द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान दिया गया है, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्ट ने प्रथम स्थान दिया है। T20 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 53 मैच में ही 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले
खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं बी यानी कि रशीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो मधुमेह दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब फ्रेडरिक बेटिंग के नाम पर मनाया जाता है। हाँ, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बाल दिवस कहिए मनाया जाता है? पूरे भारत में यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तब पीसी मोदी को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गोल्डन सैक्स यानी कि SACHS गोल्डन सैक्स के हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के भारतीय अर्थव्यवस्था के GDP के विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 9.1% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन के हिस्सा बन गया है? तो किसके साथ बन गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि नाइजीरिया के साथ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें सॉरी दोस्तों 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन के हिस्सा बन गए हैं। कौन सा देश हैं? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं? यानी कि दोबारा बन गए हैं। कौन है? तो सूडान है। सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला हमदोक। नेक्स्ट क्वेश्चन NCB जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है, इसके महानिर्देशक के रूप में कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान बने हैं। शतरंज खिलाड़ी के 72वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो मित्राभ गुहा को नियुक्त किए गए हैं। 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे MW क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि दक्षिण अफ्रीका के हैं FW क्लार्क, जिनका निधन हो गया है। प्रतिवर्ष विश्व नमोनिया दिवस कहीं मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व नमोनिया दिवस। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को किसने स्थान दिया गया है? भारत को इसमें स्थान दिया गया है 18वां स्थान दिया गया है। भारत को 18वां स्थान दिया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा किया है? साइबर तहसील बनाएगा कौन राज्य है? तो मध्य प्रदेश MP। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा किस फिल्म की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मलयालम की अभिनेत्री हैं जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को मंजूरी दिया है? फाइजर को तो अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, तो इससे बदल करके कितना कर दिए गए हैं? 1 नवंबर से बदल करके इसे 18 जुलाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? वैक्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसे कहा जाता है समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में लॉन्च किया गया है मानव युक्त महासागर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने
अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, तो उनका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीआरबी के एक नए रिपोर्ट के अनुसार देश के में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 बच्चे रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान दिए गए हैं उसे? तो कर्नाटक को ऊर्जा दक्षता में प्रथम स्थान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कि महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि किस मंथ के लिए? तो अक्टूबर के लिए बताना है कि प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे? महिला, तो लारा डेनाली को दिया गया है, डेलानी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पुरुष में किसे दिया गया है अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का? तो आसिफ अली को दिए गए हैं, आसिफ अली को दिए गए हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? नेवी के नए प्रमुख आर हरि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो गुजरात को दिए गए हैं प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के नए अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? संगीतकार और गायक अभिनेता रह चुके हैं जुबिन गर्ग, इसे किस बैंक के रूप में नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो बंधन बैंक में चुना गया है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो बेला रखा गया है, INS बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएई में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएई में भारत के नए राजदूत हैं संजय सुधीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार को 46 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया है? आंसर है कन्नड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष कौन बन गई है? स्पेस में वॉकिंग करने वाली वांग यापिंग बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष को 2021 में बुकर पुरस्कार जीता है? 2021 का बुकर पुरस्कार नहीं, बुकर पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो डेमन गलगुट को दिए गए हैं, डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है कि CISF का नया महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? CISF के महानिर्देशक गोविंद सिंह नागर को नियुक्त किए गए हैं। 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर मनाया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली को नियुक्त किया गया है, दिल्ली ने शुरू किया है इसका। संकल्प गुप्ता भारत के ग्रैंड मास्टर कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर क्या है? तो 71वें नंबर, जबकि 72वें नंबर भी इसमें ही पीछे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीटीसी इंडिया के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है PTC के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नया हेड के रूप में चुना गया है? BCCI के हेड किसके रूप में? तो राहुल द्रविड़ को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हीरोइन इंडिया के वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े दानवीर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अजीम प्रेम जी को नियुक्त किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि किस राज्यों में किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा इसे दिया गया है, शुरू किया गया है उत्तम बीज पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को
ब्रिकलियास बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो CS वेंकट कृष्णन को। ठीक। प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हुसैन यूसुफ हुसैन के 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध है अभिनेता हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस कहिए मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे NCLAT के रूप में जाना जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है। BOB यानी कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो NPCI। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फीफा वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लूटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम के प्लूटो फुटवेयर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कहिए मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या में एक साथ कितना दीप जलाने का रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ अवार्ड के रूप में भी शामिल किए गए हैं, तो 9,41,551 दीप को जला करके अयोध्या में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा भारत का पहला वन्य जीव DNA प्रयोगशाला के रूप में कहाँ शुरू किया गया है, तो नागपुर में शुरू किया गया है DNA प्रयोगशाला। किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में शिक्षा योजना शुरू किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा किया गया है, यानी कि उसका नाम दिया गया है बनी भैंस का बछड़ा पैदा किया गया है, तो किस राज्य में, तो गुजरात में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा घोषित किए हैं किस देश के द्वारा, तो इजराइल के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा घोषित किए गए हैं जलवायु परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा भारत और किस देश ने पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया था, यानी कि फाइनली क्या है, कोंकण शक्ति किस देश के साथ अभ्यास किया जाता है, तो UK के साथ अभ्यास किया जाता है और भारत के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया है, तो वो देश कौन है, तो सूडान में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है कि किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है, तो वो देश कौन सा है, सऊदी अरब 2060 तक कर देगा। ठीक। देश के विपक्षी दल के नेता और राजनीतिक कैदी हैं एलेक्सी नवेल्नी को साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स का अवार्ड दिया गया है, तो ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये रसिया के हैं एलेक्सी नवेल्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24 अक्टूबर 2021 को पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो जो इस बार मनाया गया था 2021 में 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस, तो उसका थीम क्या रखा गया है, तो डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। ठीक। डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस उसका थीम रखा गया है। फीफा का नवीनतम 2021 रैंकिंग के अनुसार भारतीय टीम की रैंकिंग कितना है फीफा में फुटबॉल में, तो 106 नंबर की रैंकिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया गया है,
यानी कि कहाँ से कहाँ के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन से गोवा, कोची से गोवा के बीच आयोजन किया गया है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गुर्दा, GARUD, गुर्दा को लॉन्च किया गया है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है, तो कौन प्रवेश किया है, तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो बारबाडोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 116 नंबर कि अभी किस तारीख से शुरू होने वाला अभियान है जो 9 महीनों में भारत में किस तिथि को कोविड-19 के 100 करोड़ डोज पूरी कर ली हैं, तब 21 अक्टूबर को 100 करोड़ दिया गया है डोज। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितना दिया गया है, ठीक, तो 71वां रैंकिंग। खाद्य सुरक्षा में कितना रैंकिंग है, 71वां रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रूसी फिल्म के राजदूत के रूप में इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि होने के कारण 60 दिनों की आपातकाल घोषणा कर दिया है, तो इक्वाडोर में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसका जो पहला उड़ान है वो श्रीलंका से कुशीनगर के बीच में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिला में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत किया है। मोदी वैन की शुरुआत कहाँ, कौशाम्बी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कि किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत किया है, सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि गत चैंपियन जापान, विगत जो पिछला वाला है यानी कि जापान को हरा करके किस देश ने उबेर कप 2021 को जीता है, उबेर कप किस देश ने जीता है, तब चीन के द्वारा जीता गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा लूसी मिशन छोड़ा गया है। ठीक, तो लूसी मिशन छोड़ा गया है, तो किसकी अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया है, तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के, यानी कि ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन छोड़ा गया है नासा के द्वारा। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत किया गया है, मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत किसने, तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 2021 में अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। अर्थशॉट पुरस्कार किसे दिया गया है, विद्युत मोहन को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर XHE नामक पहला सौर अन्वेषण किया गया है, XIHE अन्वेषण किया है, X1HE है। ठीक, पहला सौर उपग्रह लॉन्च किया है, तो वो देश के नाम क्या है, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि RBI के निर्देशों को पालन न करने के लिए SBI पर RBI के द्वारा कितना करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2023 विश्व कप तक
टीम इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किए गए हैं? 2023 तक टीम इंडिया के कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यू फिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक को शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा यू फिल शुरू किए गए हैं? तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा शुरू किए हैं। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर है वाराणसी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने हाल ही में किसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, हाँ, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नए महारत्न कंपनी को दर्जा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी गई हैं? फाइनली क्वेश्चन है कि एमी हंटर किस देश की महिला खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में शतक लगाया है? तो आयरलैंड के हैं, आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे, जिसे एसीआर कहा जाता है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे की 2 लंबी ट्रेनों को शुरू किया है। उस ट्रेनों के नाम क्या रखा गया है? इस ट्रेनों का नाम रखा गया है त्रिशूल और गरुड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। विश्व गठिया दिवस कहिया? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। तो उस जिसका थीम क्या रखा गया है? तो उसका थीम है कि डोंट डिले, काउंट टुडे, टाइम टू वर्क। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? अंतरिक्ष संघ के पहले जयंत पाटिल हैं। अंतरिक्ष संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? जयंत पाटिल को नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? ठीक। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान के हैं। ठीक। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान की शुरुआत किया है? 6S यानी कि 6S अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किए गए हैं? तो PNB के द्वारा किए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बथकुम्बा उत्सव। बथकुम्बा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बथकुम्बा उत्सव किस राज्य में है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया अभियान है? इसका आंसर क्या है? IFSCA संस्था के द्वारा। किस राज्य में मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? यानी कि टीका लगाने के लिए महाकवच कुंडल महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किए गए हैं। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो PR सीरीजेस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो 7 स्थापित करने की घोषणा। महिदाना नामक मिठाई को GI टैग दिया गया है। तो महिदाना मिठाई कहाँ के हैं? तो मिठाई हैं पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण में कितने राशि को आवंटित किया गया है? तो 1.4 लाख करोड़ रुपए को आवंटित किए गए हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार सीमावर्ती से क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बना दिए गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चित्र को शामिल किया गया है? नमामि गंगे, तो चाचा चौधरी को कार्टून के रूप में इसे शुभंकर के रूप में शामिल किया गया है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किया गया है। वो किस शहर में खेल मध्यस्थता केंद्र बना है? तो अहमदाबाद में बनाया गया है। विश्व कृषि दिवस
कहिए मनाया जाता है? विश्व कृषि दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2022 के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण के मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो विषय है इसका पहले लोग। ठीक, इसका विषय क्या है? पहले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की पहली महिला जिसे कनाडा में नए रक्षा मंत्री बनाया गया है, अनीता आनंद को बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ और अहमदाबाद को आईपीएल की 2 टीम बनाई गई हैं, तो अब कुल आईपीएल में कुल टीमों की संख्या कितना हो गया है? तो 10 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निर्देशक समूह एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रामनाथ कृष्णन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य में सस्ते दरों की दवा देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेटिक्स मेडिकल स्टोर योजना लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में धन्वंतरी जेनेटिक्स मेडिकल स्टोर लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में टॉप्स के नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? टॉप्स के नया सीईओ कौन है? तो पीके गर्ग हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा किस राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत किए हैं? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार कहाँ इसको शुरुआत किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कितने रैंकिंग दिए गए हैं? तो 79, यानी कि 79वां रैंकिंग दिया गया है जस्टिस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व आयोडीन अलपतता दिवस के रूप में अक्टूबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अलपतता दिवस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय यानी कि AMFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ए बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अमित रस्तोगी को चुना गया है। अमित रस्तोगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवास प्रमाण पत्र पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? फातिमा बानो। ठीक, भारत में 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दिव्या देशमुख को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? सैफ चैंपियंस का खिताब किसने? तो भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रितेश चौहान को। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीता है? तो आईपीएल 2021 का खिताब सीएसके के द्वारा जीता गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कितने रैंकिंग दिए गए हैं? तो 101वां रैंकिंग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितना विकेटों से हरा करके मैच जीत लिए हैं? तो 10 विकेटों से हरा करके मैच जीत लिया था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि सितंबर माह के लिए किसे नियुक्त किए गए हैं? हीथर नाइट को चुना गया है। यहीं पुरुष में यदि कह दिया जाए कि प्लेयर ऑफ द मंथ तो संदीप लम्छाने को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा को बढ़ा करके 20 हफ्ता से बढ़ा करके कितना हफ्ता कर दिया गया है? 24 हफ्ता कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है हरियाणा। ठीक, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? तो वो देश कौन सा है जो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किए गए हैं? जर्मनी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में कौन बने हैं? तो अमित खरे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेट्स को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड को दिया गया है तथा डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है तो ER शेख को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारिया रेसा देमेत्री मुराटोव को 2021 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसे IFC कहते हैं किसे भारत में अपना नया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बेंडी वर्नर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल सबसे अधिक 6 लगाने वाले हैं। ठीक, सॉरी मिस्टेक हो गया, यानी कि एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं हर्षल पटेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे नियुक्त दिया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिए गए हैं। विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान के रूप में कौन बनी हैं? भारतीय महिला पहलवान कौन बने हैं? तो अंशु मलिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कितना रैंकिंग दिया गया है? तो 90 रैंकिंग दिया गया है, जो कि 2020 में 84 रैंकिंग था। बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रसायन विज्ञान के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड गुरजीत कौर को दिया गया है। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य के रूप में कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो स्मृति मंधाना। ठीक, स्मृति मंधाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर क्वेश्चन कि रेस्क्यू मनावे क्लाउस हैसलमैन और डियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? तो फिजिक्स के क्षेत्र के लिए। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो FC गोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। हाँ, तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर क्वेश्चन है। तो डेविड जूलियस और अर्देम पोटियम को दिए गए हैं। ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी बेचने पर रोक लगा दिया जाएगा। तो किस राज्य में? तो सिक्किम में। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो 225 गुना 150 फीट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि नजमा बुडेन रामधाने किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो कौन देश की महिला प्रधान? तो ट्यूनीशिया के नजला बुडेन रामधाने महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। किस राज्य में सुजत मेहंदी को GI टैग दिया गया है? सुजत मेहंदी है राजस्थान के। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं जो फिर 200 क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे।